महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की। यहां पर रहने वाले लोगों को बीएमसी की तरफ से एक बड़ा झटका दिया गया है। बीएमसी ने मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स 15% से बढ़ाने का फैसला ले लिया है, जिसके चलते लोगों में बड़े पैमाने पर नाराजगी देखने मिल रही है। साथ ही साथ बात करेंगे मुंबई से आए एक खतरनाक वीडियो की, जिसके अंदर कार के एक बोनट पर एक शख्स लटका हुआ दिखाई दे रहा है और ये कार तेज रफ्तार से उसे खींचती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा इस एपिसोड में बात करेंगे नागपुर की, जहां पर नागपुर पुलिस ने बड़े पैमाने पर अवैध हुक्का पार्लरों पर कार्रवाई की है। चलिए विस्तार से जानते हैं इन तीनों खबरों के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शन होने हैं और इसमें बीएमसी के भी चुनाव शामिल है। लेकिन चुनाव के पहले बीएमसी जो है मुंबई की जनता को लगातार झटका देने का काम कर रही है। कुछ दिनों पहले बीएमसी ने बीएमसी की जो बसें हैं, बीएसटी की जो बसें हैं, उन बसों का किराया डबल करने का फैसला लिया था। वहीं अब मुंबई में जो प्रॉपर्टी धारक लोग हैं, उन्हें झटका देने का काम बीएमसी की तरफ से किया गया है। बीएमसी ने मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स को 15% से बढ़ाने का फैसला ले लिया है और इसी के चलते अब लगभग 9.5 लाख मुंबई में जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, उन्हें अब अपनी जेबें और ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। जो जानकारी सामने आई है, उस जानकारी के अनुसार बीएमसी ने 2015-16 में पिछली बार प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया था और हर 5 साल में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया जाना था। लेकिन 2020 में कोविड के दौरान ये फैसला नहीं लिया गया, जिसके बाद अब 2025 में टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया गया है और इस नए फैसले के अनुसार जो उपभोक्ता हैं, उन्हें अब 10,000 की जगह पर 11,500 रुपए टैक्स के तौर पर पैसे सरकार को देने होंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस फैसले के बाद लोगों में बड़े पैमाने पर नाराजगी देखने मिली है। लोगों का आरोप है कि कई इलाकों में लोगों को 23 से 40% बढ़ाकर टैक्स के पैसे मांगे गए हैं। तो इससे लोगों में नाराजगी है और लोग प्रोटेस्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बीएमसी का ये कहना है कि पिछले 10 सालों में टैक्स नहीं बढ़ाए गए और इसी के चलते ये फैसला लिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जो ये टैक्स बढ़ा हुआ लोगों को मिला है, ये रेडी रेकनर की जो कीमत है, जो मार्च के महीने में बढ़ाई गई थी, उसका असर भी देखने मिल रहा है। वहीं अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई में जो 500 वर्ग फुट में रहने वाले जो लोग हैं, जो स्क्वायर फीट का घर जिनका है 500 स्क्वायर फीट का, उन लोगों को किसी भी प्रकार से कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। इससे ज्यादा जिसका घर होता है, उसे ही ये प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। तो ऐसे में लगभग 4 लाख लोगों को मुंबई में राहत मिली है, लेकिन 9.5 लाख लोगों को इस प्रॉपर्टी टैक्स के फैसले से कहीं ना कहीं झटका जरूर लगा है। आने वाले दिनों में मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस हैं, तो ऐसे में अधिकतर वक्त में ये देखा जाता है कि जब इलेक्शन होता है तो लोगों को झटका देने का काम कम किया जाता है। लेकिन बीएमसी के चुनाव के पहले लोगों को बीएमसी की तरफ से लगातार झटके दिए जा रहे हैं। अब बात करेंगे मुंबई से आए हुए एक वीडियो की, जिसमें एक शख्स एक कार के बोनट पर लटका हुआ नजर आ रहा है और कार चालक जो है वो तेज रफ्तार से इस कार को चलाता हुआ नजर आ रहा है। जो जानकारी सामने आई है, उस जानकारी के अनुसार ये जो वीडियो है, ये बुधवार की देर रात का है और ये वीडियो विलेपार्ले के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का है और पुलिस के अनुसार जो जानकारी मिली है, उस जानकारी में ये बताया गया है कि दो जो
कार ड्राइवर थे उन दोनों के बीच किसी चीज को लेकर बहस हो गई थी और बहस होने के बाद एक शख्स सड़क पर खड़े रहकर जो कार चालक है उसे उतरने के लिए कह रहा था और उसी दौरान कार चालक ने इस अर्टिगा को चलाना शुरू कर दिया और अपनी जान बचाने के लिए जब ये शख्स जो है वो कार को पकड़ने लगा तो कार के बोनट पर वो आ गया और उसके बाद जो कार चालक है वो कार चालक कार को रोकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा और तेज रफ्तार से कार को चलाता हुआ नजर आ रहा है। उस वक्त दो लड़के बाइक पर जा रहे थे और उन्होंने इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड किया, जिसके बाद एयरपोर्ट रोड जो पुलिस स्टेशन है वहां पर इस पूरे मामले को दर्ज किया गया और मामला दर्ज करने के बाद अर्टिगा चालक है उसे जो है हिरासत में ले लिया गया। भीम महातो नाम का ये शख्स बताया जा रहा है और इसे हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन जिस तरह से ये वीडियो आया है ये वीडियो काफी खतरनाक है। इसमें दिखाई दे रहा है कि कैसे यहाँ पर एक शख्स की जान की परवाह ना करते हुए अर्टिगा का जो ड्राइवर है वो कार को तेज रफ्तार से चलाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो आरोपी है आरोपी ड्राइवर पुलिस की हिरासत में है और पुलिस उससे लगातार पूछताछ करने में लगी हुई है। अब बात करेंगे नागपुर की, जहां पर नागपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 हुक्का पार्लरों पर कार्रवाई की है और बड़े पैमाने पर मादक पदार्थ भी जब्त किए हैं। जानकारी के अनुसार नागपुर पुलिस ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन एक्स का नाम दिया था और इस ऑपरेशन के अनुसार टेक्सास स्मोक नाम की एक हुक्का पार्लर की जो चेन है उस पर कार्रवाई की गई और कार्रवाई करते हुए बड़े पैमाने पर लगभग 43 लाख रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। आपको बता दें कि पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से नागपुर पुलिस ने ये एक्शन लिया। नागपुर पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि टेक्सास स्मोक नाम की जो चेन है जो इस तरह के हुक्का पार्लर चलाती है उसमें अवैध जो है काम चल रहा है, अवैध पदार्थ जो है वो बेचे जा रहे हैं। जिसके बाद नागपुर पुलिस कमिश्नर की अगुवाई में एक ग्रुप बनाया गया, लगभग 150 पुलिस ऑफिसर्स इसमें जो है ज्वाइन किए गए और अलग अलग 16 ठिकानों पर ये कार्रवाई की गई। रात को एक साथ जो टेक्सास स्मोक के जो चेन हैं, जो शॉप्स हैं उन पर रेड किए गए। उसके अलावा इसके जो गोडाउन थे उसमें भी एक साथ रेड किए गए और रेड करके बड़े पैमाने पर मादक पदार्थ जो है वो जब्त किए। ये जो है ये ऐसी कार्रवाई जिसमें हुक्के में लिक्विड्स यूज होते हैं, उसमें जो चारकोल यूज होता है वो ई सिगरेट्स हैं या फिर बाकी के जो केमिकल्स हैं, ये सब के ऊपर कल हमने एक बड़ी कार्रवाई की है जिसमें लगभग हमारा 150 से करीब अमलदार थे, स्टाफ था और लगभग 25 हमारे इसमें अधिकारी थे और 16 जगह पे ये कार्रवाई की गई है। 2 गोडाउन्स भी जिसमें बड़ी मात्रा में ये केमिकल्स और ई सिगरेट्स मिली है जो कि इलीगल है और ये यहाँ पर कैसे पहुंची ये भी लिंक हमको मिला है क्योंकि इसमें लगभग हम 1-1.5 महीने से इस पे कार्रवाई कर रहे थे और लगभग 26 आरोपी इसमें अभी तक हमारे ताबे में हैं और उन सभी के ऊपर आगे हमारी कार्रवाई चल रही है। जो आप लोगों ने मादक पदार्थ पकड़ा है, जब्त किया है, वो कहाँ से आता था, उसका रैकेट कहाँ तक था, क्या ये अंतर्राज्यीय गिरोह भी था जो यहाँ पे सप्लाई करता था, किन किन राज्यों तक इनके तार पहुंचे हुए हैं? देखिए बाहर से आता था डेफिनेटली, कुछ अरेबिक इस पे लिखा हुआ है, कुछ यूएस का भी है इसके अंदर, तो ये यहाँ पे इंपोर्ट करके और उसको स्मगल करके यहाँ तक पहुंचता था ये और इसके बाद में यहाँ से आसपास के जो जिले हैं वहां पे भी लिंक एस्टेब्लिश हुआ है कि वहां पे भी ये जाता था। तो ये सारी चीजें अभी हमारे सामने हैं और जो इसके कंज्यूमर्स हैं जो कि इसको बुलाते थे, यहाँ पे कई हुक्का पार्लर्स हैं जिनके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमको मिली है। तो ये जब लिंक हमारे पास में बहुत अच्छा है तो जो भी इसमें निष्पन्न हो रहे हैं उन सभी के ऊपर हम लोग कार्रवाई करने वाले। ये जो कार्रवाई की गई ये नागपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंद्र सिंगल की अगुवाई में की गई। उन्हें कुछ वक्त पहले कुछ टिप मिली थी और इस टिप में बताया गया था कि
जो ये टेक्सास स्मोक नाम की जो चेन है वहां पर बड़े पैमाने पर मादक पदार्थ बेचे जा रहे हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। कार्रवाई में बड़े पैमाने पर मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। जो जानकारी सामने आई है उस जानकारी के अनुसार छापा मारकर यहां पर खुलेआम ई सिगरेट, हुक्का पॉट, फ्लेवर निकोटीन लिक्विड्स, गांजा पेपर, चारकोल, गन टाइप लाइटर जैसे उत्पादक बेचे जा रहे थे और उन्हें जब्त करने का काम किया गया है। और इसी तरह से ऐसे मादक पदार्थ विक्रेताओं पर कार्रवाई करने का काम पुलिस कर रही है। तो फिलहाल महाराष्ट्र डायरीज में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।